ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ सकें और प्रभु के वचन को सीख सकें, जान सकें। सो प्रभु हमसे बातें करता है, हमको सिखाता है। और अंतिम न्याय प्रकाशित वाक्य में, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पद 11 से आगे तक का हिस्सा है दोस्तों। अंतिम न्याय कैसे करेगा? जो आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जितने पुरुष हुए हैं, जितने प्राणी हुए हैं, मनुष्य, उन सब का न्याय उन पुस्तकों में लिखा हुआ है। शब्द मुंह में भी नहीं आने पाते, प्रभु उनको पढ़ लेता है। उसके स्वर्गदूत वो पुस्तकों में जो है उनका वर्णन कर लेते हैं। और हर व्यक्ति का न्याय जो है प्रभु के समीप किया गया। और न्याय का अधिकार परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नहीं दिया, किसी बड़े हीरो को, लीजेंड को नहीं दिया। स्वयं खुद प्रभु ने न्याय करा। और यूहन्ना में जैसे लिखा हुआ भी है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि न्याय करने का सारा अधिकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों का न्याय करेंगे, आदम से लगा करके उस दिन तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा, हर एक का न्याय किया गया। और न्याय के क्राइटेरिया जो है मैं पहले बता चुका हूं। सो आज जो है हम इस रीति से जो है परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि 11वीं आयत में लिखा है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। सो स्वर्ग से पृथ्वी तक, जिसको हम आज गैलेक्सी बोलते हैं, वो गैलेक्सी हट गई। श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा है उसको देखा, और जो है ऐसा बड़ा सिंहासन, और जिसका वर्णन हमने जो है प्रकाशित वाक्य के ही 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में देखा कि श्वेत सिंहासन, उसके चारों ओर मरकत सा धनुष, उसके चारों ओर 4 प्राणी, फिर 24 प्राचीन, और फिर स्वर्गदूत, और फिर मनुष्य। ये प्रोटोकॉल, ये तरीका उस स्वर्ग में। यूहन्ना बोलता है, मैंने उसको जो है, जैसा प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में हमने पहले देखा कि ये श्वेत मतलब प्योरिटी, और वे 4 प्राणी, 4 सुसमाचार, 4 डायरेक्शन, और वो 24 प्राचीन, 24 घंटे, प्रतिदिन प्रति पल का समय बताते। फिर सारे स्वर्गदूत और जो है उसके चारों ओर खड़े हैं। और पृथ्वी और आकाश जो दिख रहा है हमें आकाश में, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, और पृथ्वी के लोगों के लिए ये अल्टीमेटम है, अल्टीमेट है। इसके बाद हमको नहीं दिखाई देता है। और जब श्वेत सिंहासन रखा गया, और श्वेत सिंहासन पर रखा नहीं गया दोस्तों, उस पर बैठे हुए को यूहन्ना ने देखा, तो आकाश और पृथ्वी, गैलेक्सी यूं कहें, जो है उसके सामने से भाग गई। इनके लिए कोई जगह नहीं रही। पृथ्वी जी इस्तेमाल हुआ है, आकाश और एनोस भाग गए, फिग्यो भाग गए,
उसके सामने से भाग गए और श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा है उसको देखा। उसके कोई और नहीं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। श्वेत सिंहासन, पवित्रता का सिंहासन, और किसी और स्वरदूत को इस सिंहासन पे नहीं, बाइबल के किसी हीरो को, लीजेंड को भी नहीं, क्योंकि सब मृत्यु के वश में रहे, सबका न्याय किया गया, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने, सब परमेश्वर के सिंहासन, श्वेत सिंहासन देखा। और पृथ्वी के सारे लोग जो आदम से उस दिन तक पैदा हुए, उन सबका न्याय जो है किया गया। और परमेश्वर ऐसी महानता के साथ में उस अंतिम न्याय के लिए कि, और परमेश्वर ने इस न्याय में किसी को बोलने भी नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि जैसा लिखा हुआ था, मैं कई बार बोलता हूं कि हम जितना अपने बारे में नहीं जानते, हमारा रचयिता, हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा जानता है, हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानता है। जिसने हमें बनाया वो हमसे ज्यादा जानता है। और उसके सामने पुस्तकें खोली गई, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा न्याय किया गया। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी, उसमें डाल दिया गया। और एक और महत्वपूर्ण शब्द आया कि सब जीवित हुए। इसको सेकंड रिजरेक्शन कहा गया है। सब जीवित हुए, चाहे वो किसी भी रीति से पृथ्वी पर मर गए थे, किसी भी रीति से, और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जलाने के द्वारा, गाड़ने के द्वारा, किसी और, जैसे समुद्र में या कहीं और पे। यहाँ लिखा है कि वे सब जीवित हुए और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, प्रत्येक का, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हर एक का न्याय किया गया, एक एक व्यक्ति का न्याय किया गया। किसी को जो है अन्याय के साथ नहीं रखा गया, सबको न्याय, जो है न्याय संगत तरीके से, पूरी पवित्रता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ, पृथ्वी के न्याय के अनुसार नहीं, स्वर्ग के न्याय के अनुसार। और पृथ्वी के न्यायाधीशों से लगा करके सब लोगों का न्याय, सबका न्याय, सारे बड़े छोटे, गरीब अमीर, स्वतंत्र दास, सब लोगों का न्याय जो है किया गया, सब लोगों का न्याय किया गया। और जो है परमेश्वर बोलता है कि इस न्याय में जो है परमेश्वर जो है खुद सिंहासन पर विराजमान, और जो है परमेश्वर जो है, और लिखा है कि मैंने, 12वीं आयत में लिखा है, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मैंने छोटे बड़े सब, I saw dead, small or great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life.
And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. और जो पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके अनुसार जो है न्याय किया गया, और सब मरे हुए जीवित किए गए। नेकारोस, मरे हुओं के लिए जो शब्द आया था, नेक्रोस, बुक, बिबलियन, पुस्तकें खोली गई। सब जीवित के लिए जो शब्द आया, जायो, न्याय के लिए जो शब्द आया, क्राइनो, वर्क, अर्गॉन, और ऐसा जो है सबका पुस्तकें खोली गई, और उन पुस्तकों के में जैसा लिखा हुआ था हर एक का जो है न्याय किया गया। और जो है मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, सब छोटे बड़े, सब दोस्तों, कोई नहीं छूटा। तो परमेश्वर सबको जानता है, एक को भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं रखा। परमेश्वर सबको जानता है, इसलिए जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक जिसे जीवन की पुस्तक का नाम दिया गया, जीवन की पुस्तक, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मैं बार बार बोलूंगा, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है या नहीं? कैसे अपना नाम लिखाएं? तो मैं साधारण से भाषा में बोलूं, अपने पापों को आप जानते हैं कि आप मृत्यु के वश में हैं, पाप के कारण से सिर्फ स्वीकार करें कि प्रभु, हाँ मैं पापी हूं, मृत्यु के वश में हूं, और आप इस संसार में इसलिए आए कि जो सजा मुझे मिलनी थी वो आप हर लें, और आपने ऐसा किया। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे पापों को धोएं, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए, मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखे। इस मसीह के द्वारा मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि ईमानदारी सच्चाई से आप ऐसी दुआ करते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपका उद्धार, आपका मोक्ष, आपकी नजात मीलों दूर नहीं, बरसों दूर नहीं, इमीडिएट है, इमीडिएट। पुस्तकों में जैसा लिखा हुआ था, हर व्यक्ति का न्याय किया गया। फिर एक और पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक, इसमें नाम उन लोगों के जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करा। प्रभु ने उनके नाम इस पुस्तक में लिखे, प्रभु ने उनके नाम इस पुस्तक में लिखे। और जो है प्रभु बोलते हैं कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया,
और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जो किसी भी रीति से, जैसा मैंने कहा, किसी भी रीति से मरे और किसी भी रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया, जला करके, गाड़ करके, समुद्र में, और किसी के द्वारा भी मरे, कैसे भी मरे, उनका जो है न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरों को, अधोलोक ने उन मरों को, और मृत्यु ने उन मरों को जो उनमें थे दे दिया, उनमें दे दिया। और हर व्यक्ति जीवित किया गया। इसको बोलते हैं द्वितीय पुनरुत्थान, द्वितीय पुनरुत्थान। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब पृथ्वी पे थे, उन्होंने कहा हर व्यक्ति जीवित होगा, कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। इसके बाद कोई जो है अफसोस या ये नहीं रहेगा कि मैंने अन्याय किया, अन्याय किया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, मृत्यु ने और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और हर एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का न्याय किया गया। और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिले वे आग की झील में, और जो मिले वो इस अनंत जीवन, अनंत स्वर्ग में, अनंत जीवन, अनंत स्वर्ग में, अनंत नरक में उन लोगों के नाम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। इसको बोली गई है सेकंड डेथ। पहली डेथ कहां हुई? पृथ्वी पर। किसी भी रीति से मरे, किसी भी रीति से अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन नरक में जो डाला गया उसको कहा गया द्वितीय मृत्यु। और ये मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। सब लोग जीवित हुए, सब लोग। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, पहाड़ों ने उन को जो जलाए गए थे, जो गाड़े गए थे, सब 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 प्रभु के सामने उपस्थित हुए, और सबका पुनरुत्थान हुआ। सब परमेश्वर के सामने खड़े हुए, सब परमेश्वर के सामने खड़े हुए, सबका न्याय किया गया। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे मिले वे आग की इस झील में डाले गए, वे आग की इस झील में डाले गए। और परमेश्वर ये बताता है कि ऐसा परमेश्वर ने कर दिया, ऐसा परमेश्वर ने कर दिया। और मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में ही बताया मैंने, कि आपका नाम यदि जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है तो कैसे छोटी सी प्रार्थना आपको स्वर्ग में प्रवेश करा सकती है। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक, मृत्यु का भी विनाश हो गया। अभी हम सब इस पहले जीवन में, पृथ्वी के जीवन में किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। लेकिन प्रभु ने मृत्यु का भी विनाश कर दिया, और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। फिर कोई जीवन नहीं, किसी का पैदाइश, किसी का मरना नहीं। जो अनंत जीवन में जाएंगे वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, और जो नरक में जाएंगे वे हमेशा के लिए नरक में जाएंगे और पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये द्वितीय मृत्यु, ये द्वितीय मृत्यु, द्वितीय पुनरुत्थान, द्वितीय पुनरुत्थान। और प्रभु बोलता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि जो है मृत्यु, मृत्यु और जो है अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये द्वितीय मृत्यु कहा गया है, सेकंड डेथ, सेकंड डेथ इसे कहा गया है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले वे आग की झील में डाले गए, वे आग की झील में डाले गए।
और जीवन की पुस्तक में कैसे नाम लिखाएं, वो मैंने आपको कहा, छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को धोएं, मुझे मृत्यु से बचाएं, मुझे जीवन दें, मैं आपका बेटा बेटी होना चाहता हूं। तो आप इस मृत्यु से बच सकते हैं। एकमात्र उपाय द्वितीय मृत्यु, लेक ऑफ फायर। वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, जिन्होंने अपने जीवन को शैतान को समर्पित कर दिया, वे सब इस आग की झील में, जहां शैतान और उसके दूत, उसके स्वर्गदूत भी होंगे, वे भी इस आग की झील में, वे भी उस आग की झील में जो है पाए जाएंगे। सो दोस्तों, आप अपना अनंत जीवन कहां बिताना चाहते हैं, यह आपके पृथ्वी के निर्णय से निर्भर करेगा। यह आपके पृथ्वी के निर्णय से निर्भर करेगा। सो इसके पहले कि मौत आए, इसके पहले कि संसार से जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। कहें, प्रभु मेरे जीवन का स्वामी बन जा, मेरे जीवन का स्वामी बन जा, और मेरी आत्मिक आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, मेरे आत्मिक कान खोलने के लिए धन्यवाद, मेरे हृदय में आए, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए। और जब आपका न्याय हो, तब उन तमाम स्वर्गदूतों के सामने आप कह सकें, हाँ मेरे छोटे दास, तो पृथ्वी के जीवन में जो है प्रभावशाली रहा, मैं तुझे बहुतायत का स्वर्गीय जीवन दूंगा। सो प्रभु ये चाहता है कि अपने लोगों को जो है वो अनंत जीवन दे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. ये प्रभु का वचन, ये चांस प्रभु ने ये मौका दिया, शायद जीवन का आखिरी मौका, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए ना मिले। बिबलियन पुस्तक के लिए जो शब्द आया, बिबलियन, और बाइबल शब्द यहीं से आया। प्रभु बोलता है, अपना नाम इस पुस्तक में लिखवाएं। और जैसे ही आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपका नाम इस पुस्तक में लिखाया जाता है, लिख दिया जाता है। और सबसे जो है दुख भरा आयत ये है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। सबसे दुखदायक आयत बाइबल की वो ये। इसीलिए इसके पहले कि मृत्यु आए, इसके पहले कि संसार से कुछ करें, अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखवाएं। हो सकता है हम यहाँ ना मिले, संसारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सो हम उस स्वर्गीय जीवन में मिले, उस स्वर्गीय जीवन में मिले, जहां हम अपने प्रभु के सामने एक दूसरे को देखने पाएंगे। और ये जीवन कुछ क्षणों का नहीं, कुछ महीनों का नहीं, कुछ वर्षों का नहीं, ये 1000 या 1,00,000 वर्ष या 1 करोड़ वर्ष का नहीं, ये जीवन जो है अनंत काल का युग युगान का जीवन। फिर परमेश्वर सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर परमेश्वर कोई बीमारी नहीं देगा, फिर परमेश्वर जो है मृत्यु नहीं होगी, परमेश्वर वहां का उजाला होगा। सूर्य और चंद्रमा के प्रयोजन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति से वहां उजाला हो रहा है।
और मसीह उसका दीपक है। और दोस्तों, प्रभु से बोले कि मेरी आत्मिक आंख खोले, मेरे आत्मिक कान खोले कि मैं प्रभु की वाणी को सुन सकूं, प्रभु की वाणी को जान सकूं, इसके पहले कि मौत आए। पिछला दिन और पिछली रात कईयों के लिए आखिरी दिन और आखिरी रात रही। लेक ऑफ फायर से संबंधित इतने जो है वर्ष 30 बाइबल वर्ष यहाँ, नरक से संबंधित ये वर्सेस यहाँ, वो आग की झील में वे तमाम लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले, वे इस अनंत आग में डाल दिए गए, वे इस अनंत आग में डाल दिए गए। सो दोस्तों, प्रभु आपको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, हर संभव कोशिश उसने करी है कि आप बचाए जाएं, आप बचाए जाएं, आप शैतान के साथ नाश ना हो, आप बचाए जाएं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्रभु आपके जीवित वचन के लिए आपने कहा कि आपने अपने नाम से ज्यादा महत्व इस वचन को दिया। आपने सच्चाई अपने लोगों के सामने प्रकट करी। प्रभु जो आपको ग्रहण करना चाहते हैं उन सब के हृदय में आए, उनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखें। और प्रभु, हो सकता है हम सांसारिक रीति से इन भाई बहनों को देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन एक दिन आपके राज्य में एक दूसरे को आमने सामने भी देख पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.